सवाल एक धरने को लेकर है। लोग कह रहे हैं जहाज से पहले सड़क जरूरी है हमारे लिए। रोड बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। आपको सड़क चाहिए या जहाज चाहिए? मुझे सड़क चाहिए। बाजार जो हरा भरा खिला बाजार था वो सरकार ने उजाड़ के कगार पर ला दिया। परंतु सरकार एक जिद्दी करके अड़ी हुई है, पहले धरना उठाओ उसके बाद रोड दे। हिसार का तो विकास होगा, क्यों नहीं चाहिए? हमें जी सड़क चाहिए। हमारी बहन बेटियां छोटी छापड़ी हैं, कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए। हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम प्रत्याशी वादे इरादे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल एक धरने को लेकर है। लोग कह रहे हैं जहाज से पहले सड़क जरूरी है हमारे लिए, और ये जो धरना है ये विधानसभा में भी उठाया गया, और ये जो मुद्दा है ये आजकल हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। आप इस धरने को देखें, इस धरने में अभी आपको बहुत बड़ी गिनती में लोग नज़र आ रहे हैं। शाम का वक्त है, लेकिन दोपहर या सुबह का अगर वक्त आप देखें तो यहाँ पर 500 से लेकर 1000 तक लोग आकर धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होते हैं और विरोध प्रदर्शन सरकार का करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जहाज से ज़रूरी आपके लिए सड़क कैसे हो गई है। लोग तो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, उनके हिसार शहर में हवाई अड्डा आ रहा है, लेकिन उनको सड़क ही चाहिए, जहाज़ नहीं चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर, वेलकम करते हैं आपका बहुत बहुत माई हिंदी टीवी पर। माई हिंदी में वेलकम जी। पंजाब से आपका इतना बड़ा चैनल यहाँ है, आपका स्वागत है जी। सर, स्लोगन देख रहा हूँ मैं, बोर्ड पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सड़क नहीं चाहिए, सड़क चाहिए, जहाज़ नहीं चाहिए। ये कैसे सर? ये ऐसे है जी हमारा स्लोगन। ये हमारा गांव तलवंडी राणा चंडीगढ़ रोड पर हिसार जिले से शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था, जो अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर आना जाना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी ज़रूरतें किसान, मजदूर, व्यापारी और चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब आप बाहर से आने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक रोड था। अब एयरपोर्ट के अंदर हमारा रोड एयरपोर्ट विस्तार में आ गया। हम एयरपोर्ट का विरोध नहीं कर रहे कि एयरपोर्ट ना आए, हम कह रहे हैं जहाज बाद में, रोड पहले। जो हम 5 किलोमीटर पे थे आज 23 किलोमीटर पे हो गए, बाईपास हो गए, 23 की दूरी चल जाए। अब बसें, ऑटो इस गांव में 15 महीने से कोई बस ऑटो नहीं आ रही। हमारे विद्यार्थी हैं, कोई बीमार है, कोई और है, जो 5 किलोमीटर की सुविधा पर सैकड़ों दुकानें हैं, सैकड़ों इंडस्ट्री है। बाजार जो हरा भरा खिला बाजार था वो सरकार ने उजाड़ के कगार पर ला दिया। अब जी असंभव नहीं था ये चीज़। पूरे हरियाणा में इसका बहुत बवाल मचा। विधानसभा में लगभग पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री सारे यहाँ पर आ गए। सरकार ने भी समर्थन दिया, मंत्रियों ने भी समर्थन दिया। अब सरकार अड़ी हुई है, पहले धरना उठाओ फिर रोड देंगे। 2.2 किलोमीटर का रोड दे दिया, 3 किलोमीटर का बाकी है, और एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के साथ रोड मिले हैं जिससे हमारी बसें सुचारू रूप से चलेंगी। परंतु सरकार एक जिद्दी करके अड़ी हुई है, पहले धरना उठाओ उसके बाद रोड देंगे। चलो वो तो ठीक है, मैं नौजवानों से भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा पायलट प्रोजेक्ट आता है तो रोजगार मिलता है। आपको सड़क चाहिए या जहाज चाहिए? मुझे सड़क चाहिए। आपको क्या चाहिए, सड़क चाहिए, जहाज चाहिए? सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। अच्छा, ये भी सड़क वाले निकले। हाँ जी बाबा जी, क्या चाहिए, सड़क चाहिए, जहाज? जी सड़क जरूरी है जी। अच्छा, हाँ, जहाज की माने कोई जरूरी कौन नहीं। चलो और कोई जहाज के बारे में बोल देगा। हाँ जी, सड़क चाहिए, जहाज चाहिए? सड़क चाहिए जी, सिर्फ सड़क। हवाई अड्डा नहीं चाहिए? हवाई अड्डा चाहे कहीं भी ले जाओ। अच्छा, हिसार का तो विकास होगा, क्यों नहीं चाहिए? हमें जी सड़क चाहिए। हमारी बहन बेटियां छोटी छापड़ी हैं, कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए। अब 23 किलोमीटर यहाँ से, ये तो हमें तो वो पुकार कर दिया, यहाँ कौन सुरक्षा करेगा। हमें 3 किलोमीटर का रोड दे दो, हमने कोई जरूरत नहीं। हमारे पहुँचे एयरपोर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमने कोई मतलब नहीं एयरपोर्ट के, कुछ भी बनाओ जी। आप विरोध में है, पक्ष में है जहाज के? जहाज के विरोध में है जी। जहाज से पहले सड़क जरूरी है। हमारा अनाज बंद कर दो चाहिए, लेकिन उस पैसे से जो अपना रोड बनाया जाए। अच्छा अच्छा, कितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सड़क चाहते हैं? हाथ उठा लें प्लीज। अच्छा, ये सभी लोग चाहते हैं हवाई अड्डा मत दो हमें, हमें चाहिए सड़क और सिर्फ सड़क। ऐसा तो पहली बार देखा है। हर कोई कह रहा है कि ठीक है हमारे इलाके में, अगर मैं 1 मिनट सर, मैं एक एक करके आऊँगा सबके पास। अभी हर किसी से अगर पूछ लो, नौजवान की ज़ुबान पर एक ही चीज़ होगी कि ठीक है अगर हवाई अड्डा आएगा तो रोज़गार भी तो मिलेगा। लेकिन ये सड़क का नारा जो है ये वाकई एक मुद्दा बना रखा है आपने, या वाकई एक जटिल समस्या है सर? आप दूसरी तरफ लेंगे इसको। हम एयरपोर्ट लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि जहन में क्या है। एयरपोर्ट का विरोध नहीं कर रहे। एयरपोर्ट आ चुके हैं, 7200 एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे। एयरपोर्ट आए, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, शहर बड़ा होगा। अरे एयरपोर्ट के साथ एक 3 किलोमीटर का रोड क्यों नहीं दे रहे हमारे को? जो हम चंडीगढ़ रोड पे बसे हुए गांव उजाड़े गए हैं,
इनको उजाड़ने के बजाय 3 किलोमीटर का रोड दे दे, हमारी बस चलती रहेंगी, हमारे छात्र छात्राएं बस में चढ़ के चले जाएंगे। कॉलेज हमारे से 4 किलोमीटर दूर है, छात्र महिला कॉलेज, उसको 23 किलोमीटर पे ले जाना गलत है। और बसें जो बंद होगी आज, वो बसों का आवागमन हमें लाइफ टाइम चाहिए। हम कहते हैं जहाज बाद में चले, सड़क पहले जरूरी है हमारे को। अब कितनी आपको असुविधा होती है, कितना लंबा रूट काट के आप आते हैं? हम 2 किलोमीटर तो पैदल आते हैं, यहाँ तक गांव से गांव 2 किलोमीटर आगे है। सारी आबादी जो 5000 वोटों का काम है और आसपास गांव बहुत प्रभावित है, पहले तो पैदल आएंगे, यहाँ से बस पकड़ेंगे। हाईवे है, लोकल बस रुके भी ना भी रुके, यहाँ जो अंदर ब्रेकर पे रुक जाती थी वो बसें, जो ताउम्र हमने लाइफ टाइम इसी के सारे गांव बचा हुआ था, वो बंद करना बड़ा दुखद है। और सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ 3 ही किलोमीटर का रोड और देना है जो एयरपोर्ट की पट्टी में आ चुके हैं। एयरपोर्ट के पास किसी का गांव है यहाँ पर? किसी का है गांव? कोई है? अच्छा, पहला गांव यही है। यहाँ इस गांव से कौन कौन है? अच्छा, आप सभी हो। आप बताएं, क्या आपको असुविधा होती है? अब के हालात क्या हैं? सबसे बड़ी जो असुविधा ये है कि हमारे गांव के जो लोग थे, गांव के अंदर से बस जाती थी, सभी गांव के जो छात्र छात्राएं थे, वो गांव के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया थी, जिसके अंदर महिलाएं लड़कियां शहर बहुत आसानी से चले जाते थे। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया, उस रास्ते को एयरपोर्ट की हवाई पट्टी के अंदर लेके बिल्कुल बंद कर दिया। वहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, लोग इस बाईपास के थ्रू जाते थे, वो 23 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब सरकार ने क्या काम किया है, हिसार के जो NH9 का जो रास्ता है, वहाँ से लेकर एक 2.5 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। वो एयरपोर्ट के ज़मीन के अंदर से जो रास्ता जुड़ा हुआ था, उसके अंदर से कनेक्टिविटी दे दी। आज उस रास्ते की ये हालात है कि एयरपोर्ट के अंदर से रास्ता दे दिया, भविष्य में कभी ना कभी एयरपोर्ट की दीवार बाहरी क्षेत्र में आएगी, वो अपनी पूरी ज़मीन जिस दिन एक्वायर करेंगे या दीवार बनाएंगे, वो रास्ता फिर से बंद हो जाएगा। ये एक मुख्य समस्या है कि क्यों ना 3 किलोमीटर का जो लास्ट फाइनल वॉल जो एयरपोर्ट को बनानी है, वहाँ से हमारा एक रास्ता बनाया जाए, जिससे पूरी कनेक्टिविटी 6 किलोमीटर की हो जाएगी। सरकार हमारी बातें पूरी रूप से समझ नहीं है धरातल। ठीक है, चुनावी मौसम है, आपसे फिर सवाल करूंगा। आपके पास आता हूं, बस इसके बाद आता हूं। आपकी किस किस से मुलाकात हुई है? मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज या फिर दुष्यंत चौटाला? फिर इस लिस्ट में कौन कौन है? पहले ये महकमे PWD पेंडार, सिविल एविएशन और एग्रीकल्चर महकमा, ये सारे महकमे, रेवेन्यू, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के पास थे। जब 2 साल पहले भी हम 34 दिन धरने पे बैठे थे, दुष्यंत चौटाला हिसार में आए थे, उन्होंने कह दिया 1 महीने में रोड मिल जाएगा। उन्होंने एक अस्थायी रोड दे दिया एयरपोर्ट के बीचों बीच, जो ज़मीन 7200 एकड़ में एक्वायर लैंड थी, उसमें गलत तौर पर रोड बना दिया, लाखों रुपये बर्बाद कर दिए। अब उन्होंने बाद में हम मिले वहाँ जी, तो गलत रोड दे दिया। वन विभाग की ज़मीन पड़ती थी, वो वन विभाग के अंदर से रोड मंजूरी के लिए फाइल भेजी, तो पार्ट 1 और 2 कर दिया, पार्ट 1 भेज दिया, पार्ट 2 पेंडिंग छोड़ दिया दुष्यंत चौटाला जी ने। अगर एक ही पार्ट बना के भेज देते तो आज दिक्कत ही नहीं होती। अब आधा रोड बन चुके हैं, जिसमें 16 मरले एक DCM मिल है हिसार में, उसकी पड़ती है। उन्होंने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच से स्टे ले लिया, स्टेटस क्यों हो गया। अब स्टे कभी नहीं होता पब्लिक इंटरेस्ट के, जनहित के काम में। सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की पैरवी ना करने के कारण वो स्टे मिल गया, रोड वहाँ भी रुक गया। और 3 किलोमीटर का पार्ट 2 इन्होंने भेजा ही नहीं, ये बड़ी भारी गलती। इसके अलावा अनिल विज जी 2 बार यहाँ आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हम मिले, तो उन्होंने भी अनसुनी की हमारी बात। अब नायब सैनी जी से भी कल के लिए टाइम मांग रहे हैं। तो काफ़ी मंत्रियों से, विभाग से, अब कमल गुप्ता के पास सिविल एविएशन आया है, वो भी धरने पर हमने रोका था पीछे, तो वो कहे आपकी जायज़ मांग है। अच्छा, आप भी घेर लेते हो लोगों को? घेर देंगे जी, हाँ। तो हम जब बैठे 15 महीने से, तो हम लोगों को हमारी बात सुनाने के लिए हम रोडों पे बैठे हैं, तो लगभग नेताओं को हमने यहाँ घेराव किया है। रणजीत चौटाला जी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे यहाँ से, उनको भी यहाँ घेराव किया था हमने, तो उन्होंने कहा आपकी मांग जायज़ है। अब कह तो सारे मांग जायज़ है, 3 किलो फाइल नहीं निकाल रहे। अब उन्होंने अड़चन एक और बता दी, जो अनपढ़ वाली बात तो बता देते हैं भाई, कोड कंडक्ट लग चुके हैं, आचार संहिता लग गया, तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं जी, हो सकता है, यही तो बात होती है, नहीं हो सकता। कैबिनेट मंत्री बना दिए कोड कंडक्ट में, हरियाणा सरकार ने कैसे बना दिए? वो अनपढ़ ने तो बुला दे। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ 25 साल से, तो मैंने कहा जी मंत्री तो कैबिनेट शपथ ले ली तुमने, क्या हमारा 3 किलोमीटर का रोड की परमिशन नहीं दे सकते? कोड कंडक्ट में परमिशन लेके दे सकते हैं। उन्होंने कहा धरना उठो, उसी टाइम उठा लेंगे। जब करोड़ों रुपए के अब शराब के ठेके टेंडर होंगे कुछ ही दिनों में, उसकी परमिशन कैसे आ जाएगी? कैसे? जब बड़े कामों की तो परमिशन आ जाती है और जनहित के काम में परमिशन नहीं आ सकती। चलिए, बहुत वैलिड आपने सवाल उठाए हैं। अब चुनावों को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। वोट किसको मिलेगा? जो इस धरने की सुनेगा उसको वोट देंगे? हाँ जी, ऐसे ही मैं रिटायर कर्मचारी हूँ जी। मैं पोती पोते को डेली हिसार स्कूल ले जाता हूँ जी। यहाँ से तो 6 किलोमीटर पड़ता था, और अब मैं 25 किलोमीटर एक साइड से ले जाता हूँ डेली।
हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए भाई, इनको सोचना चाहिए भाई हाँ भी इतना मतलब जहाँ 6 किलोमीटर था वहाँ 50 किलोमीटर हो गया है। इनको अपने बच्चों को दिक्कत होती थी, उनके ऊपर क्या बीतती है। अब हमारे गांव में तो भिखारी आने भी रहेगी, क्यों भीख नहीं मिलेगी, क्यों 100 रुपये का किराया लगेगा पहले हैं। तो ये हालात कर दिए इनने, क्यों भू माफिया ने ज़मीन ले ली यहाँ पर, वो आपकी मतलब बेचने के लिए हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही है? आम लोगों को हो रही है। किराया कितना लगता है? अब तेल पानी का भी खर्चा देखिए, तेल 100 रुपये के करीब है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। गांव के हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ता था हमारे, लेकिन अब यहाँ घूम के जाने से हर आदमी की जेब पे ऊपर खर्चा पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है सर? क्या जी? अभी खर्चा कितना पड़ रहा है? पहले जी 10 रुपए जाने के थे, 10 आने के थे, अभी 30 जाने के, 30 आने के है। हाँ जी, 60 रुपए हो गए। तो वोट अगर दोगे तो ये मांग पूरी होने के बाद ही दोगे? रोड नहीं तो वोट भी नहीं है भाई। हाँ जी, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये आप सभी कह रहे हैं क्या? कौन कौन इस पक्ष में है? कौन कौन इस पक्ष में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हम अपील करेंगे कि अपनी वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं कि आप ना जाएं, वोट का इस्तेमाल ना करें। बार बार अपील कर रहे हैं आप जाएं, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इन लोगों की बात आपने सुनी है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट तो हम तभी देंगे जब हमारी मांगें पूरी होगी, और समय भी मिला है। अब देखना होगा नायब सिंह सैनी इनकी किस तरीके से अपील को परवान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ अमर शर्मा, रिपोर्ट हिसार।